मैंने जो हिसाब लगाया, प्रधानमंत्री साहब के ऊपर एक दिन का 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा होता, चाहे उनकी आमदनी न हो लेकिन खर्चा कर लेते हैं। और आज के युग में और समाज में एक बड़ी अच्छी बात ये हो गई है कि राजनीति में लगे हुए लोगों को आमदनी करने की जरूरत नहीं रहती, राज के ऊपर इतना कब्जा रहता है कि वो खर्चा कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू के हर दिन 25,000 रुपए खर्च करने की बात हो या इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहने का साहस, राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीति के ऐसे पहले पुरोधा रहे जिसने कांग्रेस सरकार को हटाने का आह्वान करते हुए कहा कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद में हुआ था। गांधी जी के व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर रहा। 1918 में वो पिताजी के साथ अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। बनारस से इंटरमीडिएट और कोलकाता से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए बर्लिन गए। वापस आने के बाद उन्होंने जंग आजादी के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। राम मनोहर लोहिया की राजनीतिक दृष्टि जितनी पैनी थी, समाज को देखने का उनका नजरिया उतना ही स्पष्ट। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सुधार की बात हो या फिर गंगा की सफाई का मुद्दा या हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात, उन्होंने सभी मुद्दों पर खुलकर पूरी बेबाकी से अपनी राय रखी। उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष को एक साथ करने में लोहिया को खासी सफलता मिली और विपक्ष के सशक्त नेता के तौर पर उन्होंने खुद को स्थापित किया। विचारधारा में टकराव के बाद भी लोहिया को सबका सम्मान मिला। राम मनोहर लोहिया स्वदेशी के बहुत बड़े पैरोकार थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का विरोध किया था। लोहिया का मानना था कि देश का विकास सिर्फ अपनी मातृभाषा में ही हो सकता है। लोहिया ने जातिवाद तोड़ने के लिए रोटी और बेटी का सिद्धांत दिया था। 1947 में भारत की आजादी के बाद लोहिया और नेहरू में मतभेद शुरू हो गए, जिसके कारण लोहिया ने कांग्रेस छोड़ दी। हुकूमत में तो इतना जबरदस्त केंद्रीकरण हो गया है कि मुझे तो साफ ऐसा मालूम होता है कि आज कोई भी सरकारी पार्टी का नेता या मिनिस्टर अगर गर्दन पकड़ करके निकाल दिया जाए, प्रधानमंत्री खैर उसको निकालेंगे, दिल्ली वाले, चूहा भी नहीं दौड़ेगा। इसके बाद कांग्रेस का विरोध करना ही लोहिया की राजनीति का आधार बन गया था। उन्होंने अकेले के दम पर विपक्ष खड़ा किया। नतीजतन कांग्रेस को कई राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा। 12 अक्टूबर 1967 को 57 वर्ष की आयु में राम मनोहर लोहिया का देहांत हो गया।